नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सीवी न्यूज बिहार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसका जिक्र हर चुनाव के दौरान हो जाता है। ऐसा ही एक समीकरण माई का होता है। माई यानी मुसलमान और यादव के समीकरण के सहारे लालू यादव न सिर्फ लंबे समय तक बिहार में राज किया बल्कि अपने सहयोगियों के लिए तारहारण बन गए। इस समीकरण के जरिए लालू यादव ने अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को गढ़ा। लालू ने इस समीकरण वाले प्रयोगों में उनकी बखूबी साथ दिया। बिहार के दबंग मुसलमान नेताओं ने इनमें से एक बड़ा नाम सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का है। शहाबुद्दीन ने मुसलमान और यादव समीकरण के लिए लालू के प्रयोग में जबरदस्त साथ दिया। यह जोड़ी हिट भी रही, लेकिन परिस्थितियों और हालात में बदलाव आया। इस जोड़ी के बुरे दिन आए और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब शहाबुद्दीन इस दुनिया से अलविदा कह गए। इस बीच लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के रिश्ते भी बिखर गए। जाहिर सी बात है कि जब रिश्ते बिखर जाएंगे तो मुसलमान यादव समीकरण भी टूट ही जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि अब एक बार फिर लालू यादव की सलाह पर उनके बेटे तेजस्वी इस समीकरण को जिंदा करना चाहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव के लिए तारनहार शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाह बन सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी दूर कर दी है और पिछले दिनों ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब को एक बार फिर राजद में शामिल कर लिया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अब शहाबुद्दीन की छवि के तले लालू यादव उनके बेटे ओसामा के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं। आरजेडी सूत्रों की माने तो लालू यादव कई दिनों से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के संपर्क में थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू यादव ने हिना शहाब को वचन दिया है कि मेरा जैसा रिश्ता शहाबुद्दीन के साथ था वैसा ही तेजस्वी और उसामा का भी रिश्ता भविष्य में रहेगा। मैंने तेजस्वी यादव से वचन से ले लिया है। लालू ने तेजस्वी यादव को साफ हिदायत दी है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, उसामा का साथ कभी नहीं छोड़ना। इसके बाद ही हिना शहाब बेटे साथ राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और पार्टी की सदस्यता ली। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब लालू शहाबुद्दीन युग के बाद तेजस्वी ओसामा युग की शुरुआत हो चुकी है। राजद के करीबी बता रहे हैं कि तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमान वोटर को एकजुट करना चाहते हैं और इसके लिए वह ओसामा शहाब को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। खास तौर पर तेजस्वी के लिए सीमांचल के इलाके में मुसलमान वोटर को रिझाना जरूरी हो गया है। बता दें कि सीमांचल में विधानसभा के करीब 24 सीटें हैं और इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यादव तो आरजेडी के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन मुसलमानों ने तेजस्वी को जोरदार झटका दी। पिछले चुनाव में यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। ऐसे में राजद को इस बार भी अपना वोट बैंक चटकता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। तेजस्वी जहां सीमांचल को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वहीं भाजपा और जदयू की भी नजर सीमांचल इलाके पर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां बड़े नेताओं की रैलियां की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीबी न्यूज बिहार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।